हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको 11th क्लास के इकोनॉमिक्स इजी वे में करवा रही हूँ। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर शुरू किया था सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। अब हम उस चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट करेंगे। ओके, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? ये एक प्रोडक्शन हाउस में प्रोडक्शन करने की वो कॉस्ट होती है जो हम अपनी फैक्टर्स को यूज़ करके उसका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं। इट रेफर्स टू वैल्यू ऑफ ए फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज़, दैट इज सेकेंड बेस्ट यूज़। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी कैन अंडरस्टैंड बाय दिस टेबल। अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उसके हम ये मानकर चलते हैं कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके यूजेस मल्टीपल होते हैं, दैट इज़ मोर देन वन यूजेस। वी हैव लैंड एंड लेबर। ओके, तो उनके हम यूजेस एग्जांपल के लिए हम 4 यूजेस लेकर चलते हैं। फर्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, प्रोडक्शन ऑफ राइस, प्रोडक्शन ऑफ मेज़, प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। हम लैंड पे इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन कर सकते हैं और उनकी मार्केट वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है। वीट की जो प्रोडक्शन वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, वो 10,000 है, राइस की 8,000 है, मेज़ की 9,000 है और शुगर केन की 12,000 है। अब हमें ये देखना है कि हम अपने रिसोर्सेज को कौन सी प्रोडक्शन में लगाएं ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो ये अंडरस्टूड है कि कोई भी प्रोड्यूसर अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम प्रॉफिट वाले सेक्टर में ही लगाएगा, दैट इज़ 12,000। इस दौरान हम ये मानकर चलते हैं कि टेक्निक्स जो हैं कांस्टेंट रहती हैं और रिसोर्सेज हैं उनका जो फुली यूटिलाइजेशन होता है। तो नाउ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग रिसोर्सेज इन यूज 4, दैट इज़ 10,000 इन यूज 1। इस पॉइंट की हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने के लिए हमें ये देखना है कि अगर इसमें हमारे रिसोर्सेज नहीं लगते हैं तो इसके अलावा सेकंड बेस्ट यूज़ कौन सा है, दैट इज़ ओके। देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूज़ 4 इज़ 10,000। दिस इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जिस पे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते हैं कि ये है हमारे प्रोडक्शन की मैक्सिमम लेवल यूज़ 1 में ओ से ए तक। ओके, और यहाँ है ओ से बी तक। तो हमने अगर अपने रिसोर्सेज यूज़ 1 में लगाने हैं तो हमें ये वाली कॉस्ट देनी पड़ेगी, दैट इज़ 10,000। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई यूज़ 1 के लिए 10,000। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ marginal opportunity cost. Marginal opportunity cost is different about opportunity cost. That is, marginal opportunity cost is calculated in terms of loss of output of Y for every additional unit of X produced when resources are shifted from Y to X. मतलब कि अगर हमने अपने रिसोर्सेज वाई प्रोडक्शन को में लगाने हैं तो हमें एक्स के लिए कुछ रिसोर्सेज को शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि हम वो वाले रिसोर्सेज वाई में लगा सकें और अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकें। तो दैट इज़ द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वाई। तो मार्जिनल कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे? जितना हमने वाई के प्रोडक्शन में लॉस किया है उतना हम एक्स में गेन करेंगे। ओके, इन दोनों को आपस में डिवाइड करके हम मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो लॉस ऑफ आउटपुट इन वाई एंड गेन ऑफ आउटपुट इन एक्स। ओके, तो अब हम इसको डायग्राम से समझते हैं कि हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाया है ए से बी। इसके अंदर यूज़ 1 में हमने सबसे पहले एक्स पॉइंट पर रखा, हम ओ एक्स लेवल तक अपना प्रोडक्शन करेंगे तो हम इस लेवल में हम ओ एल तक अपना वाई का प्रोडक्शन कर रहे हैं यूज़ 2 में। ओके, तो अगर हमने अपना
प्रोडक्शन ऑफ एक्स का हमने कम करना है तो हम प्रोडक्शन ऑफ वाई बढ़ा सकते हैं। तो दैट इज़ द लॉस एंड दैट इज़ द गेन। के से K1 लॉस है, या हम इसको इधर से देखें, ए और बी का लॉस है तो बी और सी का गेन है। ओके तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई बी सी, वेयर ए बी दैट इज ए बी इज द लॉस ऑफ आउटपुट और बी सी इज द गेन ऑफ आउटपुट। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकलेगी ट्रायंगल वाई, it is loss of output in use 1 divided by triangle x, gain of output in use 2, that is KK1. AB is equal to KK1 and BC is equal to LL1. KK1 divided by LL1 is equal to marginal opportunity cost. Okay, that is the कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब हम इन पॉइंट्स के आधार पर हम कर सकते हैं कि इनका डिफरेंस क्या है। इनका डिफरेंस है कि जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो रेशो है बिटवीन द लॉस ऑफ आउटपुट। जब हम दो आउटपुट का रेशो निकालेंगे, उनके अंदर कितना लॉस हुआ है, वो हमारी होगी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो टोटल लॉस को बताती है कि अगर हमने एक यूज़ में से हमने दूसरे यूज़ में शिफ्ट करना है तो हमें कितना लॉस हुआ। ओके, दैट इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अगर आपको समझ आया हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक्स।